तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो आप लोगों को लगा होगा कहानी खत्म हो चुकी है और अब कोई यूट्यूबर्स नहीं बचा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो भूल गए थे कि वो अभी भी लाइव हैं। जिसमें से पहला नाम आता है ग्लूम का, जो एक काफी फेमस स्ट्रीमर और यूट्यूबर हैं जिनके 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहने के लिए वो रेगुलरली लाइव स्ट्रीम भी करती है जो लोग काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन साल 2017 में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्हें आज भी एम्बैरेस होना पड़ता है। दरअसल वो हमेशा की तरह स्ट्रीम करके उसे एंड करती है और कैमरा भी ऑफ करती है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से स्ट्रीम एक्चुअली बंद नहीं होता। और उसके बाद जो हुआ वो इतना ज्यादा हिलेरियस था कि इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। Alright guys, it is starting to get pretty dark, so I'm gonna call it a day. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next stream. Bye! I do not know why I say bye like that. I've never said bye like that in my entire life. It's weird, isn't it? Yeah. Where's a ranch? Oh, sorry. Thank you, we have to take this off. Oh, it's so good. Ow, 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 We're getting out. ow! So how was the stream? It was good. Yeah? Something I have to tell you. केस 2, जिसके बारे में शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गेमर है, स्ट्रीमर है और रिएक्शन क्रिएटर भी। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की बात है जब केस 2 अपने चैनल पर ओमेगल टाइप लाइव स्ट्रीम कर रहा था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो ओमेगल नाम के प्लेटफॉर्म पर कुछ सब्सक्रिप्शन लेने लगा और ऐसे टाइम पे क्रिएटर्स ब्लैक स्क्रीन का यूज करते हैं ताकि उनका पर्सनल डिटेल्स लीक ना हो। लेकिन यहाँ पे केस 2 ब्लैक स्क्रीन लगाना भूल गया और उनका पूरा कार्ड डिटेल्स पूरे स्ट्रीम पर लीक हो गया। कस्टमाइज योर सेटिंग फाइंड मोर पीपल सूटर प्रेफरेंस। ओके, पता नहीं क्या है, प्लस वाला ही लेना पड़ेगा गाइस। क्या बोलूं मैं, रुक जाओ, मैं डाल रहा हूं कार्ड की इन्फो। एसीपी होपफुली मेरा कार्ड 20 हो रुपए जाए। दया उठाओ इस C2 को। मैं कार्ड डाल के देखता हूं भाई क्या करना पड़ रहा है यार, क्यों ही डाल रहा हूं मैं कार्ड पर 25 और रुक जाओ। अब मेरे को अपना कार्ड बंद करना पड़ेगा। ओके, ईमेल आने लग गए। मेरे को अपना कार्ड बंद करना पड़ेगा गाइस। लिटरली ये लीक हो गया। कहाँ तक लीक हुआ? मेरे ख्याल से पूरा ही लीक हो गया। तो मेरे को अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि केस 2 ने अभी तक उस स्ट्रीम में से वो वाला पार्ट को ट्रिम नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली हुआ हो या फिर वो जानबूझ के किया हो। वी डोंट नो। एलिनिटी जो एक पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिनके अराउंड 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एक बार जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब उनके साथ एक काफी ऑकवर्ड इंसिडेंट हो गया। दरअसल लाइव स्ट्रीम के दौरान वो ये भूल गई थी कि उनका कैमरा अभी भी ऑन है और स्ट्रीम के बीच ही वो कुछ पर्सनल फोटोज लेने लगती है। Oh, you guys can see that. लेकिन जब ये क्लिप काफी वायरल हुआ तब एलिनिटी को इस वजह से एम्बैरेस होना पड़ा। आइसो स्पीड, जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि कैसे वो लाइव स्ट्रीम के दौरान कैमरा ऑफ करना भूल गया था, लेकिन स्पीड यही नहीं रुका। एक और बार जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब उसके साथ एक फ्रेंड भी स्ट्रीम पर मौजूद थी। दोनों काफी कैजुअली बात कर रहे थे और स्ट्रीम नॉर्मल जा रहा था। फिर बीच स्ट्रीम में ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि स्पीड उसे अपनी गोदी में उठाएगा। इसके बाद स्पीड कैमरा ऑफ करने की कोशिश करता है। फिर एक ऐसा ऑकवर्ड और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो जाता है कि सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब स्पीड ने ये गलती कर दी तब उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। रियान पराग, जिसको आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे क्योंकि ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वो कभी कभी गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी करते रहते हैं। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले जब रियान पराग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। शायद वो केस 2 की तरह ही ब्लैक स्क्रीन लगाना भूल गए थे और इसी वजह से उनका यूट्यूब सर्च हिस्ट्री एक्सीडेंटली स्ट्रीम पर ही लीक हो गया और उस सर्च हिस्ट्री में सारा
नोट लिखकर सर्च किया गया था, जो रियान प्राग के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। पोकीमैन एक वेल नोन यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिसे आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन एक बार उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। दरअसल पोकीमैन ने अपने घर पर काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और सब मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अब स्ट्रीम नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन बीच स्ट्रीम में ही पोकीमैन वहां आ जाती है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है। और इसी वजह से उनके कुछ ऑकवर्ड मोमेंट कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं, जो बाद में पोकीमैन के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया। जेसिका एक पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिसको लाखों लोग देखते हैं, लेकिन एक दिन जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब सिचुएशन अचानक काफी ऑकवर्ड हो गई। दरअसल उनकी मॉम ये भूल जाती है कि जेसिका अभी भी लाइव है और स्ट्रीम के बीच में ही वो उनसे ऐसी पर्सनल बातें करने लगती है जो ऑब्वियसली प्राइवेट होनी चाहिए थी। दरअसल जेसिका की मॉम उन्हें एक्यूज करती है कि वो अपने टीचर के साथ सो रही है, लेकिन जेसिका बार बार बोलती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ केमिस्ट्री क्लास कर रही है। लेकिन उनके बीच बहस इतना ज्यादा हो जाता है कि जेसिका को उसकी मॉम एक थप्पड़ मार के गेट बंद करके चली जाती है। जो कि जेसिका के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि लाखों लोग उनके स्ट्रीम को देख रहे थे। डेरेक राज एक पॉपुलर यूट्यूबर और IRL स्ट्रीमर है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रीम करने के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन एक बार उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनके गर्लफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। दरअसल हमेशा की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रीम कर रहे थे और स्ट्रीम खत्म करके दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि स्ट्रीम एक्चुअली ऑफ नहीं हुआ था और कैमरा चलता ही रहा, जिसके बाद वहां बेड पे जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा था। मतलब एक छोटी सी गलती उनके प्राइवेट टाइम को ही एक्सपोज कर दिया। ब्रिट एक पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर जो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव स्ट्रीम करती रहती है, लेकिन एक बार स्ट्रीम के दौरान एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जो काफी वायरल हुआ। दरअसल वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव थी और बीच स्ट्रीम में ही उसका बॉयफ्रेंड रूम में आ जाता है बिना ये रियलाइज किए कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है, और उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक ऐसा मोमेंट कैप्चर हुआ जो उसके लिए एम्बैरेसिंग बन गया। दरअसल वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसका औजार हिलते हुए नजर आ गया, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि वो लाइव स्ट्रीम पे आ चुका है तब तक काफी देर हो चुकी थी। लीनू एक ऐसी यूट्यूबर जो अपने आप को एक एनिमे कैरेक्टर के रूप में स्ट्रीम पर प्रेजेंट करती है, मतलब टेक्निकली वो खुद होती है लेकिन ऑडियंस को वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर के रूप में दिखाती है। लेकिन एक दिन जब लीनू यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब बीच स्ट्रीम में ही वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगने लगते हैं। दरअसल लीनू को लग रहा था कि वो एक एनिमे कैरेक्टर के अंदर है, तो शायद वो जो भी कर रही है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जो भी वो रियल लाइफ में करेगी उसका एनिमे कैरेक्टर भी वैसे ही करेगा, और इसी वजह से उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स कैप्चर हो गए जो ऑडियंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड और ऑकवर्ड बन गया। लेकिन हाँ, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो अभी भी लाइव हैं। तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे वॉच करो, क्योंकि वहां भी आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो ये भूल जाते हैं कि वो अभी भी लाइव हैं। तो यहीं पे आ रहा होगा वीडियो, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए
बाय बाय।